प्रस्तुत है एकांकी सरफरोशी की तमन्ना का अगला भाग। माँ, बोल बेटे, क्या इच्छा है? तेरी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगी। बिस्मिल, जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर को कहीं ऐसी जगह रख देना जहां से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके। ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तो तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहां सारी दुनिया उसे देख सके। बिस्मिल, नहीं माँ, ऐसा न करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाएं। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाएं, ये मुझसे सहन नहीं हो सकेगा माँ। माँ भावावेश में, मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मेरे लाल। जेलर घड़ी देखते हुए, क्षमा कीजिए, समय काफी हो चुका है। माँ, चलती हूँ जेलर साहब, अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए बेसन के कुछ लड्डू निकालते हुए। ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ। माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम भोग है। बिस्मिल, बेसन के लड्डू? हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना? हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ, जेलर साहब। बिस्मिल जेलर की तरफ देखते हैं। जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति देता है। मुस्कुराकर, चिंता न कर, जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। लाओ माँ, अपने हाथ से ही खिला दो। प्रसन्न चित्त माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है। बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूंगा। वे लड्डू लेकर अपने पास रखते हैं। माँ बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। बिस्मिल, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम मेरी ही माँ बनो माँ, और फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूं, पाल पोस कर बड़ा करूं और फिर गला रुंध जाता है। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ ये क्या? ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? जबरदस्ती हंसते हुए, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों छलक आए माँ? उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी चिंता तू क्यों करता है? नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। माँ आश्चर्य और दुख से, बिस्मिल यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं रोक सकती, नहीं डगमगा सकती। मैं भी अब तक अड़गी हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ, तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। माँ, मेरा दुख तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख, ये तू क्या कह रहा है बिस्मिल? मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। माँ हंसकर, अरे पगले, ये आंसू तो खुशी के हैं। बिस्मिल, खुशी के आंसू? हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने ही हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है, और आज उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे हो रहा है। बिस्मिल, माँ, मैंने संध्या की। अरे अब रहने दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? जेलर, जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। जरूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? माँ, तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक न होने पाए। वहाँ माँ बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती है और बिस्मिल माँ के पैर छूते हैं। चलिए जेलर साहब। बिस्मिल की माँ जेलर के साथ प्रस्थान करती है। बिस्मिल उस तरफ देखते रहते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरता है।